गुड मॉर्निंग टाब्रो। पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो? हैं? पढ़ के आए हो कि नहीं भाई? कल वाला पढ़ के आए कि नहीं आए? हम्म? पढ़ा नहीं आपने? कल वाला नहीं पढ़ा? चलो फिर। कौन हिम्मत करेगा आज? हैं? आज कौन हिम्मत करके ज्योमेट्री की पहली क्लास से बताते हुए चलेगा? क्या हुआ, हृदय की धड़कन तेज हो गई? नहीं। किस किस की तेज हुई? किसकी नहीं हुई? हृदय की धड़कन किसकी तेज नहीं हुई? हाथ खड़ा कर दो कि सर मेरी ये धड़कन जो है वो वैसी की वैसी है। कोई है? इसका मतलब सबकी धड़कनें तेज हो गई? हैं? क्या दिनेश, क्या बोल रहा है? दिनेश की धड़कन डाउट में है। देख भाई, 2 दिन पहले ही रिसर्च आया है कि लड़के अपनी धड़कनों को पूरा महसूस कर सकते हैं। तो मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा है? मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या? चलो, सबसे लास्ट खड़े हो जाओ। पहली क्लास में आए नहीं? कल ही आए हो? चलो फिर। नहीं, परसों भी थे आप। इतना तो मुझे भी याद है। परसों थे आप। क्लास में नहीं थे? कल पहली क्लास में थे? इनसे पहले? आज तो आपकी पहली क्लास है, इनसे पहले? यस सर। आप बताओ त्रिभुज के बारे में कुछ। अच्छा, जियोमेट्री की पहली क्लास से बात कर रहे थे। बताओ फिर, आपने पहली क्लास में क्या पढ़ा था? सारी क्लास अटेंड की आपने? एक भी मिस नहीं है ना? कुछ मिस हुई होगी तो भी आपको यूट्यूब पर मिल गई होगी। सही है। इसका मतलब आपने सारी क्लासें देखी है। तो अब उम्मीद मैं भी कर सकता हूँ आप लोगों से कि जवाब भी आप लोग देंगे। और अगर जवाब नहीं दिया तो फिर मेरे पास पनिशमेंट भी तैयार है, टेंशन ही मत लो। और आजकल का यूनिक पनिशमेंट है मेरे पास, है ना? बता दे बेटा, बता दे। जो भी तेरे को आ रहा है वो बता दे, ठीक है? चल, तेरे लिए डिस्काउंट। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और इसके अलावा त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। और बस, ठीक है। चलो बैठ जाओ। बहुत अच्छी बात है, इनके पास में खड़े हो जाओ जो दिनेश के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप छुप नहीं सकते। त्रिभुज के बारे में बताओगे? क्यों? रेखा के बारे में, पॉइंट के बारे में, इनके बारे में नहीं बताओगे? ठीक है। ठीक है, मैं समझ गया। रेखाखंड क्या होता है? लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिस लाइन की मेजरमेंट को फिक्स कर दे, यानी कि जिस रेखा की लंबाई को फिक्स कर दे,
वो क्या होता है? यानी कि जिसकी लंबाई निश्चित हो जाए, वो क्या होता है? रेखाखंड होता है। अब जैसे कि मैंने तेरे सामने एक लाइन खींची, ये क्या है? क्या ये रेखाखंड है? यस या नो? नो। अगर मैं आपके सामने लिख दूं 5 मीटर, तो ये रेखाखंड है? बहुत बढ़िया। बैठ जाओ, खड़े हो जाओ बेटा। आपने भी जियोमेट्री की सारी क्लासें अटेंड की है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मेरा लेट एडमिशन है। तो कोण के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। जो उन्होंने बता दिया वो नहीं बताना, कुछ नया बताओ। ठीक है, अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। न्यून कोण, ठीक है। समकोण, समकोण 180 डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 से 180 के बीच का समकोण होता है। तो जो 90 से 180 के बीच का होता है उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण। क्या सही बोल रहा है? हैं? ऋजु कोण क्या होता है? ऋजु कोण। हम्म, ठीक है, बैठ जाओ, आगे खड़े हो जाओ। और कैसे हो? बढ़िया। चलो कुछ बता दो। मैं पूछूं? कोण के बारे में हो गया, रेखा के बारे में हो गया, और अपन ने क्या पढ़ा था? हम्म, बहुभुज से पहले और कोण के बाद में बीच में कुछ हुआ था? हैं? नहीं याद है? एकांतर कोण, संगत कोण। बताओ, एक एक करके सब बताओ। हम्म, बोलो। नहीं याद है? चलो, मैं तेरे लिए एक फोटो बनाता हूँ, ठीक है? चल, तेरे लिए मैं कोण का नाम भी लिख देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब बताते बेटा, तेरे लिए फोटो बनाया तो सब चीजें बताना, एक भी चीज मिस मत करना। बता बेटा। शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होता है? क्या उसकी खास बात है? हम्म? जैसे कि यहाँ पर ये तीन कौन बोला बीच में? पीछे से बोला। आवाज पीछे से आई है बेटा। और मैं सबका नाम जानू ना ना जानू, लेकिन सबकी आवाज को मैं जानता हूँ। ये बात ध्यान रखना। हम्म, 1 और 3 हो गया, 4 और 2 हो गया, 5 और 7 हो गया, 6 और हो गया सबके। फिर ये तो शीर्षाभिमुख हो गया। और इसके अलावा एक जैसी स्थिति में बने कौन को क्या कहते हो? हम्म, क्या इसने सही बोला? हम्म,
फिर बता संगत कौन 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 से हैं? कौन है एक जैसी स्थिति बने हुए कौन? हम्म? कौन दो का संगत कौन क्या होगा? पक्की बात है। और कौन सात के जैसा? और कौन आठ के जैसा? हम्म? चार। क्या ये सही बोल रहा है? हम्म? पक्की बात है। बहुत बढ़िया। प्रतिच्छेद रेखा के एक तरफ बने कौन? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? एक तरफ यानी कि इन दोनों कोणों को क्या कहेंगे? इनका योग कितना होता है? कितना होता है? 180। पक्का? एकांतर कोण क्या होता है? हम्म? उल्टा जेड या सीधा जेड? कोण चार किसके बराबर होगा? कोण चार किसके बराबर होगा? एकांतर कोण की बात करूं तो बोल बेटा। क्या होगा? ये पीछे से आवाज, ये आसपास की आवाज, तूने बोल दिया है? किसी के कहने में आ गया और ये गलत हो गया तो? इतना विश्वास है? ऑडियंस पोल ले लिया तूने? है? चलो ठीक है, बैठ जाओ, पास में खड़े हो जाओ, विचार करो ही मत। चलो बताओ, क्या बताना चाहोगे आप? बहुभुज के बारे में बता दो। अंत। पहले थोड़ा सा मास्क का से हल्का सा नीचे कर दो, 2 अंगुल नीचे, ताकि आवाज मेरे पास आ जाए। नहीं तो क्या होती है कि आवाज ऐसे टकरा के पीछे जा रही दिनेश के पास, लेकिन दिनेश के पास आनी चाहिए थी। ठीक है। ठीक है। क्या ये सही बोले दोनों फॉर्मूले? हम्म? हम्म? बाकी वालों को क्या हो गया भाई? हाथ तो भर लो। सही है। वेरी गुड। सही है। सही है। कौन कौन समर्थन कर रहा है इसका? सारे? लोकसभा के चुनाव हो रहे, नामांकन करवा दे। हैं? कल लास्ट डेट है भाई नामांकन की। आपका सपोर्ट रहा, नेक, निर्भीक, ईमानदार, है, समाज सेवी। बेटा राजीव बाजी को देखो तो, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। आप किसके बारे में क्या बताना चाहोगे? हम्म? मेरे को तो याद है नहीं, बाकी तो मैं पूछ लेता। बता। की बता दे। की बताऊं? की बता दे। बता भैया। बता दे, त्रिभुज बता दे। त्रिभुज बता दे, चाहे त्रिभुज के बारे में बता दे, जो तेरी मर्जी बता दे।
ठीक है, ठीक है। ये तो सारा सब कुछ इन्होंने बता दिया, कुछ नया बता। हमारे हमारे कान तरस रहे हैं कुछ नया सुनने के लिए। हुँ, बोल, बोल। चल यही बता दे समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? इतना क्या सोच रहा है त्रिभुज के बारे में? चल बता दे। अब याद आ गया? ठीक है। समबाहु और कौन कितना होगा? प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। सही है भाई? हैं? और विषमबाहु त्रिभुज एक विषमबाहु त्रिभुज है, मैंने तेरे सामने एक फ़ोटो बनाया, ठीक है? और ये सबसे बड़ा कोण ये है, ठीक है? और त्रिभुज का नाम है एबीसी। ये सबसे बड़ा कोण है और ये वाला सबसे छोटा कोण है। कौन-सा कोण है? सबसे छोटा कोण है। मुझे ये बता, इस त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा कौन-सी है और सबसे छोटी भुजा कौन-सी है? हुँ, भुजा का नाम बताना बेटा। बड़ी हो जाएगी एसी और छोटी हो जाएगी एबी। इसका मतलब समझ में आ गया आपको? बड़े कोण के सामने वाली भुजा कैसी होगी और छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी। पल्ले बढ़ गया? चलो, ये तो त्रिभुज की छोटी-छोटी जानकारियाँ हो गई। अब कुछ एडवांस चीज़ें बता, कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें बता। जैसे कि अपन देखते हैं अंत केंद्र देखते हैं, सेंटर देखते हैं, सर्कम सेंटर देखते हैं, ऑर्थो सेंटर देखते हैं, सेंट्रोइड देखते हैं। इनके बारे में आप क्या सोचते हो? चलो बैठ जाओ, आगे खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आपका क्या मानना है भाई साहब? हुँ? आप ही नहीं आए, कल आए थे, परसों आए थे, तरसों आए थे, कल की और परसों 2 दिन की क्लास। परसों, तरसों और उसके बाद में क्या आता है पता है? नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो बीता हुआ दिन उसे कल कहते हैं, उससे पहले वाले को परसों के बाद में देखो ऐसे नहीं होता, कल, परसों, तरसों और नरसों, नरसों, नरसों। चलो बैठ जाओ। नहीं, नहीं बैठो मत, 2 दिन क्लास किया आपने, कल वाली बात में से कोई एक बात बता दो। हेल्थ थ्योरम देखा था आपने कल, पढ़ा था? कुछ-कुछ समझ में आया? एक फ़ोटो बनाता हूँ मैं आपके लिए। ये क्या है? ये त्रिभुज है, इसका नाम क्या है? PQ और इनके 2 मध्य बिंदु है, S और T। 3-4 बातें शायद अपन ने देखी थी। हुँ? 3 में से कोई 2 सुना दो, जो आपको बढ़िया लगे, कोई 2। याद नहीं है? चलो आप बोलो मैं लिखता हूँ। P, S और T तो बटा S, S, Q। कौन बोला बराबर? बराबर
बी सी बटा डी आर। क्या है, सही है? हम्म, सही है। चलो, इन सब के कहने से ये सही है। दूसरी बात, एक और बतानी, और एक जुगाड़ लगा दो है। एक ही याद है? एक और बताना चाहोगे? रिवीजन की कमी है भाया। बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बताओ। अंत केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक, चारों के बारे में बता दो। सब कुछ बता दो, कुछ भी पीछे मत रखना। हम्म। अंत केंद्र क्या होता है? बिल्कुल सही बात है। भुजाओं से दूरी कैसी होती है? भुजाओं से दूरी समान होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अंत त्रिज्या कहते हैं, इन रेडियस कहते हैं। हाँ, तो केंद्र से कहाँ तक? भुजा तक। भुजा से केंद्र की दूरी जो समान होती है, उन्हें क्या कहते हैं भाई? अंत त्रिज्या कहते हैं, इन रेडियस कहते हैं। ठीक है। एक आपने कोण का, अंत कोण का समद्विभाजक लिया, और एक आपने बाह्य कोण का समद्विभाजक लिया, और दोनों जहां पर मिलते हैं उस कोण का मान क्या होगा? तीसरे का, क्या इसने सही बोला? एक अंत कोण का समद्विभाजक, एक बाह्य कोण का समद्विभाजक पर बना कोण क्या होता है? हाफ ऑफ थर्ड एंगल। इन्होंने क्या बोला? हाफ ऑफ थर्ड एंगल ही बोला, इसका मतलब ये भाई साहब करेक्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं दोनों अंत केंद्रों के अंत कोणों के समद्विभाजक पर बना कोण क्या होगा, तो 90 प्लस हाफ ऑफ थर्ड एंगल। और दोनों बाह्य हो तो, अगर मैं आपसे पूछूं अंत त्रिज्या, अंत त्रिज्या बराबर क्या होता है? अंत त्रिज्या का मान कैसे निकालते हैं? हम्म, बिल्कुल सही बात। शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है? शीर्ष लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। अगर समकोण त्रिभुज हो तो लंब केंद्र कहां पर होगा? और हाँ? कर्ण पर कौन बोला? अगर समकोण त्रिभुज हो तो लंब केंद्र कहां पर होगा? समकोण पर होगा। अगर न्यून कोण हो तो त्रिभुज के, और यदि अधिक कोण हो तो पार होगा। सबको याद है अभी? है? फिर अपन ने पढ़ा था परिकेंद्र। क्या पढ़ा? परिकेंद्र क्या होता है? परिवर्त जो शीर्ष से गुजरे, परिवर्त जो कहां से गुजरे? शीर्ष से गुजरे क्या होता है? परिकेंद्र होता है। यानी कि शीर्ष से दूरी कैसी होती है? जिन्हें क्या कहते हैं? परित्रिज्या कहते हैं। परिकेंद्र पर बना हुआ कोण कैसा होता है? हम्म, तीसरे कोण का
दुगना होता है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था, देखो, अगर कोणों का सन्निभाजक कह रहा है, तो अंत केंद्र। अगर शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, तो क्या होगा? शीर्ष लंब और शीर्ष लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, वो क्या होता है? लंब केंद्र होता है। अगर शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक होता है। आगे खड़े हो जाओ। अच्छा, आप पास में खड़े हो जाओ। केंद्र खड़े हो जाओ। अभी ठीक नहीं है, चलो बैठे बैठे बता दो। केंद्रक माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है? 2:1 के अनुपात में बांटता है, बराबर भागों में नहीं बांटता। तुक्का नहीं मारना है। एक्चुअल में क्या होता है कि कभी अपन तुक्का मार देते हैं ना, भले ही अपन ने सही पढ़ा हो, लेकिन कभी कभार अपने माइंड में ये रह जाता है कि बराबर भागों में हो सकता है, क्योंकि मैंने ऐसा बोला है, ऐसा मैंने सुना है। अगर आपके सुनने से पास वाले के दिमाग में सेट हो गया कि माध्यिका को दो बराबर भागों में बांटता है कौन? केंद्रक। तो आप नैतिक हत्यारे होंगे एक सवाल के। इसलिए कभी भी अगर आपको कंफर्म जवाब पता है तो जवाब देना है, लेकिन कंफर्म पता नहीं है तो आपको जवाब नहीं देना। कारण समझ में आ गया? कभी कभार क्या होता है कि अपने माइंड में जो गलत चीज सुन रखी होती है ना, वो अपने दिमाग में फिक्स हो जाती है। ठीक है, पीछे खड़े हो जाओ। आप क्या बताना चाहोगे? चलो फिर थेल्स थ्योरम के बारे में बता दो। थेल्स प्रमेय। तीनों बातें बतानी है आपको। फोटो बनाऊं? मुझे पता है आप रट के आए हो, इसलिए मैंने यहाँ पर एबीसीडी को चेंज कर दिया। चलो बताओ, बोलते हुए चलो, मैं लिखता हुआ चलूंगा। AR बटा RB AS बटा SC। क्या इन्होंने सही बोला? हम्म, फिर बंद कर दो। AR बटा AB AS बटा AC। क्या ये सही है? याद कैसे करना है? ये एज इट इज ऐसे ही करना है, जैसे मैं आपके सामने फोटो बना रहा हूँ ना, ऐसे ही आपको याद करना है। ऐसे ABCD को रटना नहीं है। फिर तीसरी बात बताओ। हम्म, RS 1/2। अगर ये आपको 10 दे रखा है, तो ये RS कितना होगा? 1/2 20 नहीं होगा? आधा कौन होगा? रुक बेटा, है BC का आधा RS होगा। अगर मैं कहता हूँ, आपने मान लिया कि ये दोनों लाइनें कैसी है? पैरेलल लाइन है। अगर आपको एग्जामिनर ऐसा करके ये वाली लाइन जो है, ये वाली सॉरी, ये वाली लाइन जो है, भाई उठ जा पहले तो, ये वाली लाइन यहाँ पर पैरेलल दे दे, तो क्या ये अब भी ये 5 होगी? क्यों? आपने तो बोला ऐसा है। अच्छा, ये 10 है तो ये 5 हो जाएगी और ये ढाई हो जाएगी, और यदि यहाँ पर हो जाए तो ये हो जाएगी 1.25, और यदि ये यहाँ पर हो जाए तो है
क्या लिखा था? बिंदु को पढ़ के देखो। लिखा ही नहीं है? तो मैंने शायद बोला था, आपने लिखा नहीं होगा। बोला भी नहीं था? नहीं बोला था? तीसरी बात जो लिखवाई थी मैंने, उसके संबंध में क्या बोला था? हैं? अगर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए, अगर वो पैरेलल समांतर रेखा हो, तो आर एस क्या होगी? हाफ ऑफ बीसी। ऐसा थोड़ा थोड़ा याद है? हैं? बोला था? दो बार नहीं, मैंने शायद 5 बार बोला होगा, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ मैं भूलता नहीं हूँ। हाँ, मैंने बोल के ऐसे आपको बताया होगा, आपने लिखा नहीं होगा, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया होगा कि भाई आप लोगों को लिखना है। ठीक है, चलो बैठ जाओ, पास में खड़े जाओ। कल वाला सब याद है? पूछो। एक त्रिभुज आपका ये त्रिभुज है आपका ए बी सी बी क्यू आर। इस कोण का मान है अल्फा, इस कोण का मान है बीटा, और इस कोण का मान है अल्फा, इस कोण का मान है आपका बीटा। तो बताओ कौन सा त्रिभुज किसके समरूप है? ऑप्शन नंबर एक, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। दूसरा ऑप्शन, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू बी आर। दो ऑप्शन है आपके पास। हाथ खड़ा करो जिनको समझ में आ गया। बताओ। दिनेश पास में। सेकंड। इधर। आपने हाथ खड़ा किया था शायद। कौन सा ऑप्शन? सेकंड। दोनों नहीं? लगा दिया दिमाग? इतनी तो बुद्धि लगाते रहे। अगर मैंने यहाँ पर कौन चेंज किया है तो कुछ ना कुछ तो नया होगा, है? यानी कि जहां पर अल्फा है वहीं पर कौन होना चाहिए? वहीं अल्फा होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर कौन बी क्या है आपका? हम्म समझ गए? यानी कि भुजा ए और बी किसके
भुजा ए और बी संगत किसकी होगी? क्यू और पी के। कैसे? कि भाई ये आपका बीटा कोण है, इसके सामने वाली भुजा कौन है? बीसी। और यहाँ पर आपका बीटा कोण है, इसके सामने वाली भुजा कौन है? पी आर। तो देखो बीसी के यानी कि बीसी आपका यहाँ पर है और इसकी संगत भुजा कौन सी हो जाएगी? क्यू और आर बीटा, पी और आर। संगत भुजा आपको ढूंढनी है, संगत भुजा आपको ढूंढनी है। कैसे ढूंढोगे? कि कोण के सामने वाली कौन सी भुजा है। अब जैसे कि यहाँ पर आपको अल्फा दे रखा है, अल्फा के सामने वाली भुजा कौन सी है? ए सी। और यहाँ पर अल्फा कहाँ पर है? तो इसके सामने वाली भुजा यानी कि इसकी संगत भुजा कौन सी? तो एसी की संगत भुजा कौन सी हो जाएगी? कौन हो जाएगी भाई? एसी की क्यू आर। यानी कि यहाँ पर ये जो फोटो बन रहा है ना आपका, एज इट इज बनना चाहिए। समझ में आ गया? अब इस आधार पर अपन कुछ सवाल करने वाले। आ गया समझ में? चलो फिर ये वाला सही। अगर मैं कहता हूँ ये वाला कौन और ये वाला कौन, ये वाला कौन और ये वाला कौन, इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है ई एफ जी। तो बताओ कौन सा त्रिभुज किसके समरूप होगा? कौन सा त्रिभुज किसके समरूप? चलो पहला त्रिभुज आपने लिख लिया, त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप है? त्रिभुज देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन मान लेते कि ये कौन ए है। कौन ए कितना है? कौन ए कुछ नहीं है, खाली है। तो यहाँ पर खाली कौन है? तो सबसे पहले अपन किसको ले लेंगे? ई को। अब इसके बाद में आपने किसको लिया? बी को। तो बी पर ये वाला कौन है? सिंगल। तो इसके बाद में कौन आ जाएगा? जी। और यहाँ पर आपको फिर सी दे रखा है, यहाँ पर सी पे कौन है? तो यहाँ पर किसका समरूप कौन हो जाएगा? समझ में आ गया? हम्म? यानी कि इस प्रश्न के अंदर क्या किया है, इस त्रिभुज को ऐसे घुमा दिया। तो ये वाला कौन इधर आ गया, इधर वाला कौन उधर चला गया। तो समरूप होता क्या है? यानी कि इस वाले त्रिभुज को मैंने ऐसे पिचका दिया, बस इतना सा होता है। पिचका दिया तो कोण तो समान रहेंगे, कोण तो समान रहेंगे, लेकिन जो भुजाएं होंगी वो कैसी होंगी? अनुपात में बराबर होगी। भुजाओं का अनुपात कैसा होगा? समान होगा। आइए समझ में। चलिए फिर अब कुछ प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं। अब कुछ बच्चे मन मन में राजी हो रहे हैं। अभी इनसे सवाल पूछूंगा, टेंशन मत लो। अब इन सवालों के जवाब आप ही को देने हैं। अरे हाँ, एक वो कल वाला सवाल हो गया क्या? है? नहीं हुआ? भागना नहीं है। चलो इस प्रश्न को करो देखे। बेटा घर जाने के बाद चीजों का रिवीजन करो, सवाल करने में मजा आएगा। सब कुछ मेरे ऊपर मत छोड़ो कि रिवीजन भी मैं ही करूँ क्लास में। त्रिभुज ए बी सी समरूप है। त्रिभुज, ये त्रिभुज है भाई, क्यू पी आर, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, यदि त्रिभुज, यदि क्षेत्रफल। चलो इससे पहले एक दो बातें लिखते हुए चलो, दो बातें लिखनी है। दो समरूप त्रिभुज का
तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल संगत भुजाओं के संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। देख लिया भाई। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है और दो समरूप त्रिभुज का परिमाप संगत भुजाओं के योग के समानुपाती होता है। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। अगर एक त्रिभुज आपको दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज आपको दे रखा है ए बी सी, ये त्रिभुज आपका ए है, बी है और सी है। एक त्रिभुज है आपके सामने पी क्यू आर, ये वाली भुजा आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। मैं कहता हूँ त्रिभुज ए बी सी का परिमाप आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो बताओ त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप कितना होगा? अगर त्रिभुज एबीसी का परिमाप आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले आपको पता ये करना है कि इन त्रिभुजों के बीच में रेशियो कौन सा है, त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो कितना है। भाई आपको बीसी दे रखी है 2 और क्यू आर कितनी दे रखी है, और मैं आपको ये भी देता हूँ कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया कि भुजा ए बी और पी क्यू का रेशियो समान होगा। इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी और क्यू आर का रेशियो बराबर होगा। तो बी सी बट्टा और ए सी और किसका रेशियो बराबर होगा भाई? तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी बटा पी और आर। बात आ गई समझ में? कि भाई जितना ए बी होगा उसी रेशियो में कौन होगा, पी क्यू होगा। इसीलिए समरूप को इस तरीके से आपको लिखना है। अब बहुत सारे प्रश्न अपन ऐसे करेंगे, बार-बार फोटो नहीं बनाएँगे, सीधा इसी तरीके से करेंगे। आपको ये दिमाग में रखना है कि एबी का रेशियो और पीक्यू का रेशियो बराबर होगा किसके? बीसी और क्यूआर के और एसी और, समझ में आ गया? यानी कि आपका बीसी किसके बराबर होगा भाई? बीसी किसके बराबर होगा? क्यूआर के। यदि ये 2 है और ये कितना है, तो इनका रेशियो अपन को क्या मिल रहा है? दुगुना मिल रहा है। रेशियो कैसा मिल रहा है? दुगुना मिल रहा है। और इस त्रिभुज का अपन को परिमाप कितना दे रखा है?
8 दे रखा है, तो इसका परिमाप कैसा होगा? 2 समरूप त्रिभुज का परिमाप संगत भुजाओं के योग के समानुपात होगा। तो कितना हो जाएगा? इसका दुगुना बोलो। तो इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? किसका? अरे भाई ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग आपको कितना दे रखा है? योग का समानुपात, यानी कि यहाँ पर अपन को रेशियो क्या मिला? 2 का मिला, 1:2 मिल रहा है। तो परिमाप भी कितना हो जाएगा? नहीं आया समझ में? ये एक त्रिभुज आपको दे रखा है और दूसरा वाला त्रिभुज ये दे रखा है। मैं कहता हूँ ये दोनों दोनों त्रिभुज क्या है? ये दोनों त्रिभुज आपको समरूप दे रखे हैं। ये दोनों त्रिभुज आपको क्या दे रखे हैं? समरूप किसके? ए, बी, सी, पी, क्यू और आर। ये भुजा 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये कितनी हो जाएगी? मैं कहता हूँ ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है। त्रिभुज एबीसी का परिमाप कितना आया? त्रिभुज एबीसी का परिमाप कितना आया? भुजाओं का योग क्या होता है? परिमाप होता है। 2 और 3, 5 और 4, तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप कितना मिला? 4 और 6, 10 और 8, 18। भाई भुजाओं का रेशियो कैसा है? दोगुना है। तो परिमाप का भी रेशियो क्या मिला अपन को? अब पल्ले पड़ गया। हम्म, सबको पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ गया। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर आपके क्या लिखा आ रहा है कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपात होता है। बातें क्यों हो रही है? मैं कहता हूँ कि ये त्रिभुज है ए, बी, सी, ये है आपका पी, क्यू, आर और ये आपस में क्या है? आपस में क्या है? समरूप। मैं कहता हूँ कि इसका क्षेत्रफल आपको दे दिया 9, इसका क्षेत्रफल आपको दिया 9 और इसका क्षेत्रफल आपको दे दिया कितना दे दिया? 16। और मैं कहता हूँ कि इसकी भुजा आपको दे रखी है 3। तो बताओ ये वाली भुजा क्या होगी? आया समझ में कि नहीं आया? हम्म, भाई 3 का स्क्वायर करना है। देखो यहाँ पर लिखा क्या है? संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपात होगी। संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपात होगी। तो यहाँ पर आपको कहा गया भाई, यहाँ पर आपको भुजा एक दे रखी है 3, तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9 और इसकी संगत भुजा कौन सी हो जाएगी? क्यूआर हो जाएगी। अगर ये त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है, तो इस भुजा की संगत भुजा बोले तो ये होगी, यानी कि इस भुजा के वर्ग के बराबर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। पक्की बात है। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर है 49 और ये वाली भुजा आपको ज्ञात करनी है, आ गया समझ में? अब देखो आपके एग्जाम के अंदर एग्जामिनर आपसे सवाल कैसा पूछता है? दो समरूप त्रिभुजों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9:4 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? हम्म, आ गया सबको समझ में? तो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? संगत भुजाओं के वर्ग का समानुपात और परिमाप आ गया समझ में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 9 का 81 और 4 का बराबर। चलो फिर अब बताओ इस प्रश्न का जवाब कौन देगा सबसे पहले?
त्रिभुज ए बी सी समरूप है क्यू पी आर, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर। यदि क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर। प्रश्न उतार लो, आप सबका ये होमवर्क है। आज के सारे प्रश्न आपके लिए होमवर्क ही है, ठीक है? करके आ जाओगे? पक्की बात है? और ये होमवर्क आपको करना है शाम 6 बजे से पहले पहले, ठीक है? और 7 बजे आपकी यूट्यूब पर क्लास होगी। कल कुछ रीजन से आपकी क्लास बीच में रुक गई थी, वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही थी। तो इनकी प्रैक्टिस अपन यूट्यूब पर कर लेंगे। सब लोग देखोगे कि नहीं देखोगे भाई? अगर आप यूट्यूब पर देखने के लिए रेडी हो तो मैं इसको यूट्यूब के भरोसे छोड़ रहा हूँ। पक्का देख लोगे? सबकी मैं रजिस्टर लेके हाजिरी लगाने वाला हूँ। पहले हाजिरी लगाऊंगा ये फलाना आया कि नहीं आया है। बता लिया। जो आज तक आपने थ्योरी पढ़ी है ना, उन्हीं में से ये सवाल है, ठीक है? तो एक बार आपने जो पढ़ा उसको अपने जीवन में अप्लाई करने का मौका मिल रहा है आज 6 बजे से पहले पहले, ठीक है? और आपको घर जाके प्रैक्टिस जरूर करनी है। एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। जब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा तब आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा कि भाई मैंने गलती कहाँ पर की, कौन सी चीज है जो मेरे को समझ में नहीं आई, कौन सी चीज है जब मैं प्रश्न कर रहा था मुझे सारी चीजें याद है, लेकिन जब मैं प्रश्न कर रहा था कौन सा कंसेप्ट यहाँ पर लगाना था, वो चीजें आपको समझ में आएगी। अगर मैं आपको सीधा सीधा ये सवाल करवा दूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपकी जो सोचने की क्षमता है कि मुझे यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगाना था, वो ज्यादा डेवलप होगा कब, जब आप एक बार खुद इस चीज को प्रैक्टिस के रूप में अपनाएंगे। करोगे प्रैक्टिस सब? हम्म, चलो तो अभी एक काम करते हैं, इसको मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, ठीक है? अरे बोलो यस या नो। 8-10 सवाल है, ज्यादा नहीं है, टेंशन मत लेना, बस इतनी है, ठीक है भाई? चलो, कल आपका मॉक टेस्ट है, क्लास होगी और क्लास के बाद में टेस्ट। टेस्ट के अंदर बेसिक बेसिक चीजें पूछेंगे, ज्यादा टेंशन वाली बात। थोड़ा जोर से बोलो। नहीं, पशु पर बी पार्ट नहीं होगा भाई, नहीं, बी पार्ट नहीं। 150 टाइमिंग रहेगा आपकी क्लास के तुरंत बाद। देखो, सुबह 7:30 से 8:30 रमेश सर की क्लास, 8:30 से 9:30 हिस्ट्री वालों की क्लास, और उसके बाद में मेरी क्लास, मेरी होगी भाई जी।
और उसके बाद में आपका होगा टेस्ट। ठीक है, और टेस्ट को पूरी ईमानदारी के साथ में अपने पूरे तन मन, नहीं धन नहीं चाहिए, पूरे तन मन से देना है। ठीक है, ये टेस्ट सिर्फ आप लोगों के लिए हो रहा है। अब फिर से अपन टेस्ट वाला सिलसिला शुरू कर रहे हैं हर संडे वाला। हर संडे को टेस्ट वापिस से शुरू कर रहे हैं, जो होली की वजह से डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, अब सब वापिस आ गए होली बना के, तो अब टेस्ट है, तो टेस्ट वापिस से शुरू। अब जो हर संडे को टेस्ट होगा, सुनो सुनो, अब जो हर संडे को टेस्ट होगा, नहीं कल तो वो क्या बोलते हैं कि इंजन को शुरू करने से पहले ऐसे चाबी घुमाते हैं ना, तो कल वाला टेस्ट वो चाबी घुमाना है। ठीक है, तो कल टेस्ट देना है, और टेस्ट के डर से कोई अफसर नहीं रहेगा। और संडे को जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस मैं आपको बता दूं। हम्म, आपके संडे वाले टेस्ट में वो होगा जो आज तक आपने पढ़ा है। हिस्ट्री के अंदर, गणित के अंदर तो आपने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन मैं टॉपिक बता देता हूँ आपको। जियोमेट्री के अलावा सब कुछ होगा। तुरंत का पढ़ा हुआ बेटा सबको याद है, लेकिन जो पीछे पढ़ा ना वो आपको रिवीजन नहीं किया ना, मैं वहीं से पूछूंगा जहाँ से आपने रिवीजन नहीं किया। नहीं जियोमेट्री नहीं दूंगा। नहीं जियोमेट्री मैं तब दूंगा जब आप थोड़े थोड़े भूलने लग जाओगे। ठीक है, अब आपने अर्थमेटिक पढ़ा है, नंबर सिस्टम पढ़ा है, तो वो आप भूल गए ना, तो मैं सवाल वहां से दूंगा। अर्थमेटिक नहीं पढ़ी, चलो कोई बात नहीं, तो भी तो आएगी। नहीं पढ़ी है, तो भी अर्थमेटिक के टॉपिक आएंगे। हिस्ट्री आएगी, हिस्ट्री के अंदर मेवाड़ आएगा, प्राचीन इतिहास पढ़ा है सर ने, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दिया ना, एकीकरण पढ़ा दिया, 1857 की क्रांति पढ़ा दी। 1857 की क्रांति नहीं हुई, एकीकरण के बाद में सीधा मेवाड़। चलो कोई बात नहीं, एकीकरण और मेवाड़ संडे वाले टेस्ट के लिए, संडे के लिए बता रहा हूँ मैं। कल के लिए तो पूरा सिलेबस है जो आपका ऑफिशियली सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन बी पार्ट उसके अंदर पशु परिचय वाला नहीं होगा। हाँ, जो सीईटी का सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग पेपर बने। ठीक है, राजस्थान का, इंडिया का, विश्व का, सब कुछ। नहीं नहीं, देखो जो सीईटी 12th लेवल वाला है, अरे मेरी बात सुनो भाई, डिस्कशन सिलेबस का आपको नहीं करना, मैं बता रहा हूँ ना आपको। जो सीईटी 10+2 यानी कि 12th वाला जो है, उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पेपर बनाएंगे। अभी पेपर बना नहीं है, अभी बनेगा पेपर आपका। ठीक है, चलो फिर कल के टेस्ट की तैयारी में लग जाओ, और शाम को क्लास होगी तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। हम्म, आपको क्या लगा था गर्मियां हैं तो दिन में सोएंगे? नहीं सोने देंगे हम दिन में नहीं सोने देंगे। सोने के लिए थोड़ी ना आए इतने दूर, है ना। चलो भाई, ओके, थैंक यू।